नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप चौधरी प्रिंस और पुलकित के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। प्यारे बच्चे, डाइस में जो सबसे ज्यादा डिमांड वाला यहां पर टाइप है वो है क्वेश्चन मार्क वाला, कि भैया हम क्वेश्चन मार्क वाले सवालों में फंस रहे हैं बुरी तरह से। प्यारे बच्चे, आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आज के बाद आप में से एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्वेश्चन मार्क वाले सवालों को गलत कर दे। बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, लगभग 15 मिनट की 16 मिनट की जो भी क्लास होगी ध्यान से पढ़ लेना प्लीज। उसके बाद आपका डाउट नहीं रहेगा, यह आपके भाई का वादा है। प्यारे बच्चे, एक बात और आप लोगों को बतानी थी कि ये जो योग्य सीरीज का समय है, अब योग्य सीरीज का समय शाम को 4:30 बजे का कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया हम लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो हम शाम को 7 बजे तक वहां से लौट के आ जाते हैं, हमारी क्लास नहीं हो पाती या बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि रोज शाम 4:30 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। तो अब आप लोगों की ये चिंता भी खत्म हो गई है। आओ एक बार शुरू कर लेते हैं। दिखाओ, यहां पे ध्यान से देखो, प्रिंस और पुलकित दोनों आप लोगों के लिए मानो कि ये आप लोग ही खड़े हैं। दिल मेरा बहुत करता है कि आप सभी लोग भी मेरे साथ यहां हो, लेकिन आप इतना दूर हैं कि वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन आपके हर डाउट की आवाज है ये दोनों, और जितने डाउट आपके मन में आ सकते हैं वो सारे डाउट ये मुझसे पूछते हैं। और सच कहूं तो मैं इनसे खुद ये बताता हूं कि ये डाउट बच्चे को बन सकता है, ये बच्चे को बन सकता है, ताकि ये वो डाउट पूछ सकें। ध्यान से समझो। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ऐसे चेक करो कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई, तो हमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये निकालना है। तो पहले एक काम करो, इन दोनों में कॉमन देखो, कौन है? 4। कौन कॉमन है? 4। तो जो कॉमन होता है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं, अपोजिट निकालते हैं। ये बात आप लोग बहुत बेहतर जानते हो। हाँ जी, ठीक है। अब एक काम करो, 4 से घड़ी की दिशा में घुमा दो। कौन आया? 5। 5 से 6, अपोजिट निकल गई। 4 से 5, 5 से 6, 4 5 6 ऐसी तो घूमेगा। ये आया 4 3 2, तो घड़ी की दिशा में 4 3 2। 4 के सामने क्या आएगा? 1, क्योंकि वही तो नहीं आया जी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये 1 यहां आ चुका है तो क्या प्रिंस ऐसा हो सकता है कि 1 दोबारा यहां आ जाए? नहीं सर, नंबर कभी रिपीट नहीं होता। जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसका मतलब पुलकित ये है कि 1 यहां नहीं आ सकता। तो ये जो 1 है ऑप्शन में से हटा ही दूं, क्योंकि 1 यहां आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मैंने ए ऑप्शन को हटा दिया। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में ये बात भी बताई थी कि 2 अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो मुझे ये बताओ कि 1 का अपोजिट क्या है? 4 है। क्या मैं यहां 1 के बराबर में 4 लिख दूं? नहीं। जब 2 अपोजिट एक साथ दिखाई ना दें तो मैं 1 के पास 4 लिख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि 4 भी नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ कि 2 का अपोजिट क्या है? 6। क्या मैं 2 के पड़ोस में 6 लिख दूं? नहीं, कभी नहीं। 6 भी गलत है। तो सही कौन है? 3। खत्म कहानी। ये इसका बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। ठीक है, आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब देखो अगला सवाल। इस सवाल में मुझे ये बताओ दोनों में कॉमन कौन है? डी। कौन है कॉमन? डी। तो मैं एक काम करूंगा, मैं डी को ऊपर नीचे नोट कर लूंगा। कोई दिक्कत है यहां तक? और डी से जब चलेंगे तो यह क्या? ई एफ। डी ई एफ। बोलो क्या है? डी ई एफ। ई एफ मैंने घड़ी की दिशा में ही तो घुमाया है। या डी ई एफ, कोई दिक्कत? और ये आया डी सी बी, तो ये आया डी सी बी। और डी के सामने क्या आएगा? क्योंकि ए की कमी रह गई है। अब यूं बताओ कि ये बी और ए पहले ही आ चुके हैं, तो इनमें से कोई दोबारा नहीं आएगा। भाई बी आ चुका है, दोबारा थोड़ी आएगा। ए आ चुका है, दोबारा थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ए को काट दूं, हाँ या ना? अच्छा, यूं बताओ कि ए का अपोजिट क्या है? डी। बेटा, क्या मैं अपोजिट है एक साथ ए के पास अपोजिट है रख दूं? ए का अपोजिट देखो, ए का अपोजिट है डी, तो ए के पड़ोस में डी कभी भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो डी को काट दो जी। यो बताओ बी का अपोजिट क्या है? एफ। क्या मैं बी के पड़ोस में एफ रख दूं? नहीं, कभी नहीं। सीधी सी बात है भाई, बी का अपोजिट बी के पड़ोस में नहीं आएगा। तो यहां पे ये भी खत्म। बच कौन गया? सी। यही आंसर है। समझ में आ रही है जी? हाँ जी भैया। अब यहां पे सबसे बड़ा डाउट पुलकित ये होता है कि जैसे हमने बेटा यहां 3 ऑप्शन काट लिए। हाँ जी। प्रिंस ध्यान से समझ, और आप लोग भी ध्यान दो, आप भी प्यारे बहन भाई हैं, आप मेरी बात सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से समझो कि यहां पर 2 ऑप्शन
अगर बच जाए तो क्या करें। यहां तो हमने 3 काट दिए, 1 बच गया, वो सही हो गया, लेकिन 2 बच जाए तो क्या करें। ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन को। मानकर चलो ये सवाल है, पहला अपोजिट निकाल लो, पहला काम तो अपोजिट निकालने का है। तो सभी प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे कॉमन कौन है, 3। मैंने कहा 3, तो 3 जो कॉमन है उसे हम ऊपर नीचे लिखेंगे। मैंने कहा 3 ऊपर नीचे है, ये हो गया। 3 से घड़ी की दिशा में क्या है, 1 2, तो 3 1 2, यहां 3 4 5, 3 4 5, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 और 3 के सामने 6। 6, खत्म कहानी। अब पहले एक बात बताओ कि 2 का अपोजिट कितना है, 5। तो 2 के पड़ोस में क्या 2 का अपोजिट 5 आ जाएगा? नहीं। 2 का अपोजिट 5 2 के पड़ोस में कभी नहीं आ सकता। तो मैंने क्या करी, 5 को काट दिया। मुझे ये बताओ 3 का अपोजिट क्या है, 6। तो क्या 3 के पड़ोस में 6 लिख दूं? नहीं। कभी नहीं, गलत कर दो। बचा 1 और 4। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क पे 1 भी कह रहा है कि मैं आऊंगा, 4 भी कह रहा है कि मैं आऊंगा। दोनों में से कुछ भी आने के पूरे पूरे दावे कर रहा है। तो मुझे यह बताओ कि यहां पे पुलकित तुम बताओ क्वेश्चन मार्क पे यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 और 4 में से क्या आ सकता है? 1 आ जाएगा भाई जी। 1 आ जाएगा? हाँ जी। एक बता रहा है, क्यों इसे ऐसे हो जाएगा भाई, ये भी 1 2 3 वाला ही है। हाँ। तो ये भी इसके ऐसा बन जाएगा 1 2 3। अच्छा प्रिंस ऐसा है? नहीं भाई, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग होता है, ये ऐसा नहीं होगा जैसे ये बता रहा है पुलकित। लॉजिक होता है जी। बिल्कुल सही बात है। लॉजिक मैं बताऊंगा कि लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनियो। पुलकित एक चीज कह रहा है कि भैया ये 3 2 है, तो पुलकित कह रहा भैया ये भी यहां पर 3 2 है, तो 3 2 और 3 2 ये फैमिलियर बना दिए इसने कही 3 2 के पास यहां 1 है, तो इस 1 उठा के यहां रख दो। प्यारे बच्चे 1 यहां आ तो जाएगा, पुलकित की बात सही तो हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये है, हाँ जी। इसमें 2 और 3 है, इसमें 2 और 3 है, तो यहां तुम 2 से 3 की ओर चल के देखो। 2 से कहां? 2 से 3 की ओर। और शर्त एक है, अगर यहां 2 से 3 की ओर चल रहे हो तो यहां भी 2 से 3 की ओर ही चलना है। ठीक है? 2 से 3 और यहां चल रहे हो तो 2 से 3 यहां चलना है। अगर यहां 3 से 2 चलते तो यहां भी 3 से 2, यानी रास्ते एक जैसे ही रखने। 2 से 3 अगर यहां है तो 2 से 3 यहां है। अब ये बताओ 2 से 3 ये कैसा रास्ता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ या ना? एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां 2 से 3 कैसा है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। पुलकित ये जो 1 है ना, ये यहां बिल्कुल नहीं आ सकता। अब बाबू ये जो 1 है ये यहां बिल्कुल नहीं आ सकता। ये यहां तब आ सकता था जब या तो ये दोनों रास्ते क्लॉकवाइज होते या दोनों रास्ते एंटी क्लॉकवाइज होते, तब मैं इस 1 को यहां ला सकता था। जी। यानी या तो दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तब आ सकता है। अभी फिलहाल नहीं आ सकता, ध्यान रखना। लेकिन यह भी शर्त है कि अगर यहां 2 से 3 की ओर चल रहे हो तो यहां भी 2 से 3 की ओर ही चलना है। दोनों क्लॉकवाइज है तो ये सेम आएगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सेम आएगा, लेकिन अलग अलग है तो सेम नहीं आएगा। फिलहाल 1 गलत हो गया और सही कौन है? 4 सही हो गया। बात आई समझ में? ऐसा एक और सिखाता हूं, ध्यान से देखो। अब तो तुम समझ गए होंगे, थोड़ा स्पीड से भी कर सकता हूं। कॉमन कौन है? 3। कॉमन कौन है? 3। तो मैंने क्या किया, 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। भाई बताओ, घड़ी की दिशा में 3 1 2, 3 1 2। यहां बोलो 3 4 5, 3 4 5। कोई दिक्कत? 3 के सामने 6। अब मुझे एक बात बताओ पुलकित, ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 ये भी है, क्या 2 3 के पास यहां 1 है तो ये 1 आ जाएगा? ऐसे नहीं आएगा। शर्त लगानी पड़ेगी। तो बेटा यहां मैं 2 से 3 की ओर चल के देखूंगा। कैसे प्रिंस? कहां से कहां? 2 से 3 की तरफ। तो 2 से 3 कैसा रास्ता है? क्लॉकवाइज। अगर यहां 2 से 3 गया हूं तो यहां भी 2 से 3 जाऊंगा। ये भी कैसा है? ध्यान देना, वहां 2 से 3 गया तो यहां भी 2 से 3। पिछली बार 2 से 3 यहां क्लॉकवाइज था, यहां एंटी क्लॉकवाइज था, तो आंसर बदला था। लेकिन मैंने कहा था अगर सेम है तो आंसर सेम रहेगा। यहां भी क्लॉकवाइज है, यहां भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम है, तो यहां जो 1 है वही वहां जाएगा क्वेश्चन मार्क पे, तो आंसर 1 ही हो जाएगा। बाकी तुम मुझे यह बता दो कि सीधी बात है 3 का अपोजिट जो है 6, वो तो वैसे ही गलत था। 2 का अपोजिट जो था 5, तो वो तो 2 के पास में वैसे ही नहीं आ सकता, वो तो वैसे ही गलत था। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि हमारे पास 1 और 4 बचे थे, तो हमने कैसे आंसर निकाला? पिछले वाले हिसाब से। एक और क्वेश्चन समझो,
जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, कॉमन कौन है? 2। जल्दी बोलो कौन है? 2। यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, बात आपकी समझ में आए, इसीलिए मैं कई सवाल लेके आया। तो मैंने कहा यहां पर कि जो कॉमन है 2, मैंने वो ऊपर नीचे लिख दिया। जी। यहां 2 से क्या आया? 2 3 1, तो 2 3 1। यहां 2 4 6, तो 2 4 6। बताओ जल्दी कौन बच गया? 2 4 6 आएगा सर। 2 4 6 ना? हाँ जी। 2 4 6, बहुत बढ़िया। 2 4 6, तो यहां कौन आ गया? 5। अब ये बताओ कि 2 का विपरीत कौन है? 5। तो क्या 2 के पड़ोस में 5 आ सकता है? विपरीत है तो 5 नहीं आ सकता, यानी 5 गलत हो गया। अब ये बताओ मुझे कि 4 का विपरीत कौन है? 3। तो क्या 4 के पड़ोस में 3 आएगा? कभी नहीं, गलत हो गया। कौन कौन बच गए? 1 और 6। 1 और 6। अब यहां पे ये चेक करो कि यहां पे अगर ये 2 और 4 है, सभी प्यारे साथी ध्यान देना, अगर ये 2 4 है तो यहां पे भी 2 4 है। तो मुझे ये बताओ 2 से 4 की ओर चलूं? अगर यहां 2 से 4 चल रहे हैं तो यहां भी 2 और 4 है, तो यहां भी 2 से 4 चल सकता हूं। मेरे मन में आ रही है यार 2 4 ये है, 2 4 ये, तो ये जो 6 उसे यहां उठा के यहां रख दो। लेकिन इसकी शर्त यह है कि 2 से 4 का रास्ता दोनों स्थान पर सेम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 2 से 4 कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। और ये 2 से 4 कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या ये सेम है? जी। क्या ये सेम है भाई? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। 2 से 4 2 से 4 सेम है, तो इस 6 को उठा के यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत ना है, और 6 से कह दो कि तुम इस सवाल का आंसर हो। आई बात समझ में? हाँ जी। एक और सवाल लो। दिक्कत मतलब तुम बिल्कुल भी एक एक चीज समझा के जाऊंगा, 15 मिनट की जगह 20 मिनट लग जाएंगी, दिक्कत कहां है? 15 मिनट पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट और पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कॉमन कौन है? 2। कॉमन कौन है? 2। 2 कॉमन है। तो मेरे शेर मैंने 2 को ऊपर नीचे लिख दिया। हाँ जी। 2 आ गई ऊपर नीचे। यहां 2 से 3 और 1, 2 3 1। यहां 2 4 6, तो 2 4 6। मेरे दोस्त मेरे भाई यहां कौन आ गया? 5 आ गया। यूं बताओ 4 का अपोजिट? 3। 4 के पड़ोस में लिख दूं? नहीं आएगा। अपोजिट पड़ोस में नहीं आता, तो 4 का अपोजिट 3 गलत। जी। मुझे ये बताओ 2 का अपोजिट? 5। क्या 2 के पड़ोस में 5 आ सकता नहीं है? आ सकता। कभी नहीं। तो मैंने ये भी हटा दिया। मेरे से 1 और 6 बच गए। जी। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे 2 और 4 है, जी। यहां पे 2 और 4 है। भाई ये बताओ कि 2 4 ये भी तो है। हाँ जी। तो यहां पे 2 से कहां जाऊंगा मैं? क्लॉकवाइज। जल्दी बता प्रिंस। 4 की तरफ। पुलकित बता यहां कहां जाऊंगा? 2 से 4 की तरफ। सेम चलना है। 2 से 4 है तो 2 से 4 है। यहां 2 से 4 का रास्ता कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। यहां 2 से 4 कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये जो 6 है यहां अब नहीं जा सकता। हाँ जी। ये जब जा सका जब दोनों सेम है। तो सीधी बात है 6 इस बार क्या हो गया? गलत। गलत। सही कौन है? 1। मेरे से तुम्हें समझ में आ गई ये बात? नहीं। हाँ जी बिल्कुल। मेरे सभी चीते बताओ कि तुम्हें ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब बच्चों के बहुत बड़े डाउट ये भी है, भैया अगर डबल क्वेश्चन मार्क हो तो, 2 क्वेश्चन मार्क हो तो कैसे करें? एक क्वेश्चन डबल मार्क का देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखो, पल भर में कर सकते हैं। मानकर चलो इन दोनों को देख रहा हूं, तो यहां पर 3 और 2 है, जी। यहां पर भी 3 और 2 है। जी। बेटा डाइस का एक नियम हुए कर है प्रिंस, उसका नियम का नाम होगा पुलकित उभयनिष्ठ का नियम। हाँ, तुम दोनों इधर आओ पहले। वो नियम होता है कि जब डाइस की 2 स्थिति हुए करें और दोनों में 2-2 अंक समान होवे, तो दोनों अंक आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। बात आ रही समझ में? दोनों अंक एक दूसरे से कट जाते हैं। तो मतलब ये है, ये 3-2 आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। और ये जैसे यहां 1 बच गया, यहां 4 बच गया, तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत बन जाए करें जो बचे हुए हो में। तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानो कि 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिखे करें और ना एक साथ छिपे करें। तो कहने का मतलब अब यहां पे 2 क्वेश्चन मार्क हैं, तो ना तो ऐसा हो सके कि दोनों पे 1 और 4 आ जाएं, और ना ही ऐसा हो सके कि दोनों पे से ही 1 और 4 कहीं चले जाएं। यानी मेरा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 और 4 में से कोई एक आया होगा। जहां 1 और 4 दोनों आए होंगे वो भी गलत है, जहां 1 और 4 में से कोई भी नहीं आया वो भी गलत है। बात आ रही है समझ में? तो यहां चेक करो, यहां 1 और 4 दोनों आ रहे, 2 अपोजिट एक साथ आए करें, कभी नहीं, गलत हो गया। सही है? यहां चेक करो, यहां 2 और 3 है,
एक और 4 दोनों ही चले गए। दोनों अपोजिट एक संग आएंगे तो भी गलत है, और दोनों एक संग चले जाएंगे तो भी गलत है। अब यूं बताओ, यहां 1 4 दोनों ही चले गए, गलत है। यहां 1 4 दोनों ही चले गए, गलत है। यहां 1 आया 4 नहीं आया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन चेक करो। बस ये ध्यान रखनी है कि जहां 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं वो ऑप्शन भी गलत है, जहां दोनों अपोजिट एक साथ चले गए वो भी गलत है। दोनों में से एक आना चाहिए, चाहे 2 आ जाओ चाहे 4 आ जाओ। अब ध्यान से समझो, मानकर चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हम रखेंगे, और मैंने यहां पे खुद एक चीज लिखी है कि आज का होमवर्क देखें किसमें कितना है दम। बेटा खूब अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चे अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे सीधी सी बात है, एक भाई की तरह डांटूंगा भी, फटकारूंगा भी। प्रिंस और पुलकित तो मैं यहां नाम लेता ही हूं, लेकिन सच कहूं तो खूब मन करता है कि काश आप मेरे पास होते और मैं आपको यहां बोर्ड पे खड़े होकर समझाता, लेकिन वो संभव नहीं है, आप बहुत दूर हो। लेकिन प्रिंस और पुलकित की जो आवाज है वो सब आप लोगों की आवाज है। मैं इन्हें जरूर समझा रहा हूं यहां से, अगर इन्हें ही समझाना होता तो इस बात को तुम भी जानते हो कि ये क्लास अपलोड करने की जरूरत नहीं थी, इन्हें तो मैं बैठ के भी समझा सकता था। एक्चुअल में ये तो केवल बहाना है, असली मकसद तो आप लोगों तक जाना है। प्यारे बच्चे आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सारी बातें यहां सेट हो जानी चाहिए। एक बार लास्ट में फिर से बता देता हूं, योग्य सीरीज का जो टाइम रखा गया है वो टाइम बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड पर कि भैया हमारी लाइब्रेरी के से हम घर पहुंच जाते 7 बजे तक, लेट हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है, ये कमी वो कमी। तो प्यारे बच्चे ये शाम का 4:30 बजे का कर दिया है। अब इस सीरीज को आप कितना प्यार देते हो, कितना लाइक करते हो, कितनी कमेंट करके बताते हो कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। प्यारे बच्चों आपके हाथ में, आपकी सीरीज है, आपके भाई है, जितना प्यार करोगे उतना ही बढ़ेगा। कहते हैं परिवार में जितना प्यार होता है उतना ही आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चे अब आप पर निर्भर है इसे कितना फैला सकते हो, कितना प्यार कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।